कक्षा 10वीं पाठ 1 समरूपता, पृष्ठ क्रमांक 23। सबसे ऊपर देखोगे हरे रंग के पट्टे में लिखा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। किताब में जो प्रमेय दिया है उसे ध्यान से पढ़ोगे। लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो तो कंडीशन है कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनका हम क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात AB वर्ग बटे PQ वर्ग। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज, या इसे नंबर हम 1 दे देते हैं, नंबर 1, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर दूसरी भुजा ले सकते हैं BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। इसे हम दे देते हैं कथन नंबर 2। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर तीसरी भुजा ले सकते हो AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। किताब में इस प्रकार लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB वर्ग बटे PQ वर्ग बराबर BC वर्ग बटे QR वर्ग बराबर AC वर्ग बटे PR वर्ग। ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, ये हिस्सा कथन 1, कथन 2, कथन 3, इन तीनों कथनों के बायां पक्ष समान है, इसलिए दाहिने पक्ष इन तीनों के समान होंगे। प्रश्न संग्रह 1.4 पृष्ठ क्रमांक 25। प्रश्न संग्रह 1.4 पृष्ठ क्रमांक 25 पर देखोगे। पहला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ त्रिभुज का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं कि माना वे दो समरूप त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, किताब में लिखा है उनके संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है। माना AB अनुपाते PQ बराबर 3:5, इसलिए AB बटे PQ बराबर
3/5। इसे हम दे देते हैं कथन नंबर 1। अब इसमें हम प्रमेय लगाएंगे, जो अभी हम प्रमेय पेज नंबर 23 पर पढ़े हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से हम 3 अनुपात में कोई एक अनुपात ले सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB वर्ग बटे PQ वर्ग मान रख देते हैं। लेकिन यहाँ AB और PQ का मान दिया है, वर्ग का मान नहीं दिया गया है। इस वर्ग को हम सामान्य वर्ग ले लेते हैं, PQ का पूर्ण वर्ग, इसे दे देते हैं कथन नंबर 2। कथन 1 और 2 का उपयोग करोगे। कथन 1 तथा 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, जहां AB बटे PQ लिखा है वहां 3/5 लिख दोगे। 3/5 का पूर्ण वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 9/25। लास्ट में एक लाइन यहाँ पे शब्दों में लिखोगे जो किताब में पूछा गया है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9/25 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9/25 है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ध्यान दोगे, ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हैं। AB अनुपाते PQ, इसकी भुजा AB और PQ का अनुपात 2/3 दिया गया है। किताब में देखोगे प्रश्न में लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित रिक्त चौखटों को पूर्ण करो। यह कृति व युक्त प्रश्न है। यह परीक्षा में कृति के रूप में पूछी जाएगी। लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQ वर्ग का PQR बराबर AB स्क्वायर बटे चौखट। तो AB के अनुपात में भुजा PQ दी गई है, तो यहाँ लिखोगे PQ का वर्ग बराबर 2 वर्ग बटे 3 वर्ग बराबर चौखट। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ये खत्म। प्रश्न नंबर 3, एक त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 80, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 125। तो निम्नलिखित रिक्त चौखटों को पूर्ण करो। ये कृति वाला प्रश्न है, ध्यान से देखोगे। दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 है। यहाँ चौखट खाली है, तो ये PQR का क्षेत्रफल है बराबर इनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात। अब भुजा AB, BC, AC, PQ, QR, PR तीनों में से कोई भी भुजा लिखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर किताब में नीचे आगे देखोगे
तो ए बी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग। अब इसके बाद पूछा है कि ए बी बटे पी क्यू कितना होगा। इसको रफ में कहीं सरल कर लोगे कि 80 बटे 125 कितना होगा। 5 के पहाड़े से इसको काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छके 30, 16। ये हो जाएगा 16 बटे 25। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। इसका मतलब कि ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग बराबर 16 बटे 25। हमसे पूछा है ए बी बटे पी क्यू। कृति में हल नहीं किया जाता, खाली बॉक्स भरा जाता है। जो कुछ भी करना है रफ वर्क करोगे, वहां पे कुछ नहीं करना होता है। अब 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। कृति पूरी हो गई। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज यल यम यन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज यल यम यन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये कथन दिया हुआ है। त्रिभुज यल यम यन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कहो या त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल एम एन कहो, दोनों बात एक ही है। आगे लिखा है 9 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का 9 गुना बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन के 16 गुने के बराबर है। हमसे पूछा है, आगे लिखा है कि अगर क्यू आर की लंबाई 20 हो तो एम एन की लंबाई कितनी होगी। इसमें हम इस हिस्से का पक्षांतर इस तरफ करेंगे और संख्या 9 का पक्षांतर उस तरफ करेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटे ये हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज यल यम यन बराबर 16 अपने स्थान पर है, संख्या 9 इस तरफ पक्षांतर हो जाएगी। दोनों त्रिभुज समरूप दिया गया था, इसे हम दे देते हैं कथन नंबर 1। चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज यल यम यन बराबर, ध्यान दो इसमें 3 भुजाओं का अनुपात मिलेगा, तो हमें क्यू आर दिया गया है और यम यन निकालना है। तो क्यू आर का वर्ग बटे यम यन का वर्ग। क्यू आर का माप किताब में दिया गया है 20, तो लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज यल यम यन बराबर 20 का वर्ग बटे यम यन वर्ग। इसे दे देते हैं कथन नंबर 2। दोनों कथनों को ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 16 बटे 9 बराबर 20 का वर्ग बटे यम यन वर्ग। कथन 1 तथा 2 से दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, 9, 20 स्क्वायर का 20, यम यन स्क्वायर का यम यन। यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब धीरे गुणा कर दो, तो 4 गुणे यम यन बराबर 20 गुणे 9, यम यन बराबर 20 गुणे 9 बटे 4,
4 के पहाड़े से काट दो। यमियन बराबर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 नमा 45। यमियन बराबर एक चीज ध्यान रखो, यहाँ एक चीज गलत हो गया है, यहाँ वर्गमूल हमने नहीं लिया, ध्यान दोगे। वर्गमूल लेते समय हमने 9 का वर्गमूल नहीं लिया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ोगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 225 वर्ग सेंटीमीटर तथा 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ त्रिभुजों का नाम नहीं दिया गया है, तो लिखोगे माना वे दो समरूप त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR हैं, ये मान लोगे। आगे लिखा है, यदि छोटे इनके 225 और 81 क्षेत्रफल दिया है, तो त्रिभुज ABC बराबर 225 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर। ये बड़ा त्रिभुज है और ये छोटा त्रिभुज है। जाहिर सी बात है कि इसकी भुजाएं बड़ी होंगी, उसकी भुजाएं छोटी होंगी। आगे लिखा है, यदि छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, तो इसलिए छोटी भुजा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा गया है कि संगत बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो जब हम PQ लिए हैं तो संगत भुजा AB निकलेगी। तो लिखोगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, जो भुजा निकालनी है PQ दिया है तो उसके संगत AB मिलेगी, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। ऊपर इसके मान दिए गए हैं, ये है 225, ये है 81, AB का वर्ग हमें निकालना है, PQ का वर्ग 12, तो 12 वर्ग। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, 225 का वर्गमूल 15, 81 का वर्गमूल 9, AB स्क्वायर का वर्गमूल AB, 12 स्क्वायर का वर्गमूल 12। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब 3 गुणा कर लो। तरीका है 15 गुणे 12 बराबर AB गुणे 9, लेकिन सवाल हल करते समय हम इससे अदल बदल सकते हैं। तो AB गुणे 9, तो AB गुणे 9 बराबर 15 गुणे 12, तो AB बराबर 15 गुणे 12 बटे 9। 3 के पहाड़े से काट दो, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15। AB बराबर 20, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर लिख दोगे 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये हिस्सा होमवर्क में है, ध्यान दोगे। किताब में कुछ गलती छपी है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC अनुपाते त्रिभुज DEF बराबर 4:7 लिखा है तुम्हारी किताब में। ये गलत है। इस 4:7 को काट के
लिखोगे 1:2। AB बराबर 4, तो DE की लंबाई ज्ञात करो। ये तो प्रश्न तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करवा दिया है। तो छठा क्वेश्चन तुम लोग घर से करके लाओगे। किताब में 7वां प्रश्न जो है ध्यान से पढ़ डालोगे, ये कृति वाला प्रश्न है। इसके बॉक्स हम उत्तर तुम लोगों को दे देते हैं, तुम लोग स्वतः इसे कोशिश करोगे। यह प्रश्न किताब में हल किया गया है, खाली बॉक्स इसके खाली रखे गए कृति के लिए। पहले बॉक्स में लिखोगे PF, उस बराबर अगला बॉक्स है x प्लस अगला बॉक्स है 2x। उसके नीचे जो बॉक्स है वहाँ लिखोगे FPQ। उसके नीचे जो बॉक्स है वहाँ लिखोगे FQP। उसके नीचे जो बॉक्स है DF वर्ग। उसके नीचे जो बॉक्स है PF वर्ग। उसके नीचे 20 बराबर 45। उसके नीचे 45 ऋण 20 बराबर 25। ध्यान रखोगे, जिस तरह मैं बोर्ड पर लिखा हूं इस तरह अगर परीक्षा में लिख कर आओगे तो काट के शून्य मिलेगा। इस तरह लिखना नहीं है। ये बोर्ड पे हमने खाली उत्तर लिखा है और यह मान्य नहीं है परीक्षा में इस तरह लिखने के लिए। परीक्षा में अपनी किताब में देखो, लिखा है आकृति 1.66 में रेख PQ समांतर रेख DE। यदि त्रिभुज PQF का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई हो, TF बराबर 2 DP है, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज DPQE ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। जहाँ लिखा है पूर्ण करो, ये 2 लाइन छोड़कर इसके नीचे जितनी लाइनें हैं वो पूरी लाइनें चित्र के साथ तुमको कॉपी में उतारने हैं और उन बॉक्स में ये जो उत्तर हमने लिखे हैं ये बॉक्स तुमको भर देना है। खाली बॉक्स नहीं बनाना है। पूरे किताब में जो कृति दी गई है पूरी नकल मार के उतारोगे और बाद में इस बॉक्स को जैसे यहाँ भरा है वो वहाँ पे भर दोगे, तुम्हारा उत्तर पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही यह प्रकरण 1 तुम लोगों का समाप्त होता है। अब तुम लोग प्रकीर्ण प्रसंग्रह 1 स्वतः करने की कोशिश करोगे। अगर कोई असुविधा लगे तो हमसे बताओगे, उसे हम आगे फिर बताएंगे तुमको।